ओम नमः शिवाय। तो कल वाले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करते हैं कि दिल से काम लेना चाहिए या दिमाग से। हम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इसलिए बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। कोई हमारे इमोशंस को समझ ही नहीं पाता। ऐसी सब बातें अगर आप भी सोचते हैं तो आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि इमोशन एक्चुअली होता क्या है। मोह, आसक्ति, ममता, ये जो वर्ड्स हैं इसको भी कई लोग इमोशन समझते हैं। तो इमोशन दो तरीके के होते हैं। पहला टाइप का इमोशन वो इमोशन होता है जो एक डायरेक्शन में बढ़ा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, और वो उस कीचड़ की तरह है जिसको आपने लिया बहुत सारा और ऐसे हाथों को ऐसे करा अगर उसमें, तो आपके चारों तरफ कीचड़ लग जाता है, आपके अंदर भी कीचड़ लग जाता है। और वो ऐसा इमोशन है जिसको आप इमोशन नहीं, एक गंदगी या एक डिसऑर्डर या एक ऐसा फैला हुआ द्रव्य मान सकते हैं जो आपको भी परेशान करता है और आपके आसपास के लोगों को भी परेशान करता है कई बार। और दूसरा टाइप का इमोशन एक ऐसा इमोशन होता है जो चारों दिशाओं में समानांतर फैला हुआ होता है, एक बॉल की तरह होता है जिसको आप अपने हाथ में सहज के रख सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऊपर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, इमोशन है ही नहीं, लेकिन अंदर आपने उसको सहज के संभाल के कंट्रोल्ड वे में रखा हुआ है। एक इमोशन जिससे किसी दूसरे का भला होता है और वो ग्रोथ के तरफ आगे बढ़ता है, उस इमोशन को हम इमोशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इमोशन है जो दूसरे को की ग्रोथ में बाधा है, वो उसको बढ़ने नहीं देता या उसको अवनति की तरफ ले जाता है, तो हम उसको इमोशन नहीं कहते, हम उसको बंधन कहते हैं, जंजीर कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं एक आत्मा का दूसरी आत्मा के लिए। जैसे मेरे पास एक फ़ोन आया था बहुत पहले, जब किसी के कोई नियर डियर थे घर में जो नहीं रहे थे, तो उनका ये मानना था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा सिखाइए कि मैं उनकी आत्मा को जब चाहे तब कॉल कर सकूँ, उनसे बात कर सकूँ और उनसे लगातार संपर्क में रहूँ। तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो ऐसा मुझे बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन अगर आप इसको यूनिवर्स के लेवल पर देखेंगे, महासिद्धों के ज्ञान के अनुसार देखेंगे, तो आप देखेंगे ये इमोशन नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो ये भी नहीं देख पा रहा कि जिसको आप प्रेम करते हैं आप उसकी भलाई चाह रहे हैं या आप उसकी बुराई चाह रहे हैं। क्योंकि किसी की आत्मा को इस प्रकार बंधन में बांधना, उसको बार बार बुलाना, उसको बहुत ज़्यादा निकृष्ट योनि प्रदान करेगा या उसको बंधन मुक्त होने नहीं देगा और उसका बहुत उससे नुकसान होता है। तो हम जिसको प्रेम करते हैं हम उसको बांधते नहीं हैं, हम उसका बुरा नहीं चाहते, हम उसकी ग्रोथ चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं। और सिर्फ प्रेम ही एक इमोशन नहीं है, निर्भयता भी इमोशन है, लालच नहीं होना भी इमोशन है, स्वार्थ नहीं होना भी इमोशन है, क्रोध होना भी इमोशन है। जैसे आप अगर रामायण को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रामचंद्र जी ने बोला, जब सागर के लिए वो विनती कर ली, सब काम कर लिया, सागर नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने बोला भय भिनु होए न प्रीति, और उन्होंने क्रोध में अपने बाण को उन पे चलाने के लिए तैयार हो गए। तो अवतारों ने भी क्रोध किया है जहाँ उन्हें क्रोध करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर इमोशन नहीं है। जिसके अंदर इमोशन होगा उसके अंदर सभी इमोशंस होंगे, क्रोध भी होगा, प्रेम भी होगा, दया भी होगी, करुणा भी होगी। उनको माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी कि अब मुझे यहाँ पर ना ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, मुझे यहाँ पे सॉरी फील करना चाहिए। जब आप एक डिफ़ॉल्ट के फ़्लो में फ़्लो होने लगते हैं, इस ब्रह्मांड के फ़्लो में, उसको हम ट्रू इमोशंस कहते हैं। और ये सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करते, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो आपको क्या इंटर्न दे रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे आपने सुना ही होगा, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए तो सभी लोग प्रीति करते हैं। तो अगर ऐसे कोई इमोशंस हैं तो ये इमोशंस नहीं है, ये शॉर्ट टर्म गिव एंड टेक रिलेशंस हैं, जिसके लिए आप हो सकता है कि आज आपको बड़ा मन में प्रेम उमड़ रहा है, कल लेकिन आपको उससे
नफ़रत हो जाएगी। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे कि आज वो पैर छू रहे हैं और कल वो उसको उसी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के जो इमोशंस हैं वो सच में इमोशंस हैं? वो इमोशंस नहीं होते, वो एक शॉर्ट टर्म डिसीजंस कह सकते हैं जो वो अपने लालच के लिए कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही उनको जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं होता तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक्चुअल इमोशंस रखते हैं, और इसके स्टेप्स हैं। पहला होता है कि आप जीव मात्र से इमोशंस लेवल पे कनेक्ट हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसमें आप सबके सुख की कामना करते हैं, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते। फिर दूसरा है कि जब जीवात्माओं से जब आपका ये हो जाता है, तब आप सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, जिसमें आप जड़ को भी वैसे ही इमोशंस रखते हैं जैसे आप चेतन से रखते हैं। मनुष्यों के लिए जैसे आप इमोशंस रखते हैं, ऐसे ही आप पशु पक्षियों से भी रखते हैं, ऐसे ही आप पेड़ पौधों से भी रखते हैं, ऐसे ही आप पत्थरों से भी रखते हैं। लेकिन उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को दंड नहीं देंगे, आप किसी का अगर उपयोग करना है तो उपयोग नहीं करेंगे। जैसे आज इसमें अति भी हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गौ माता की पूजा करो तो इसलिए उनका दूध भी मत पियो। तो जैसे एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिला के प्रसन्नता होती है, ऐसे गौ माता को भी आप इतना प्रेम दो कि वो आपको अपना बच्चा माने और वो चाहे कि आप उसका दूध पियो, और वो अपने प्रेम से आपको दे, और तब आप जब ग्रहण करोगे तो आपको वो अमृत तुल्य दूध मिलेगा। और जब हम एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं तभी वो फ्लो बनता है यूनिवर्स में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी से कुछ ना लें और सिर्फ देते रहें। इसलिए एक गिव एंड टेक का एक रिलेशन बनता है इस पूरी दुनिया में, जो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए उस अति पे भी नहीं जाना चाहिए कि हम इमोशनल हैं इसलिए हम दूध नहीं पीते, हम इमोशनल हैं इसलिए हम पेड़ नहीं काटते। कभी हमें लकड़ी की ज़रूरत है तो हमें पेड़ को भी काटना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम फिर लगाएंगे, या हम बहुत सारे भोजन को वेस्ट करेंगे क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बात कर सकते हैं। तो एक्चुअल इमोशंस को हमें जज करना होगा, हमको खुद से देखना होगा कि क्या हम वाकई में इमोशनल हैं, और अगर हैं तो इन सब चीज़ों को क्या हम पूरा कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक, तो आपको कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा, कभी आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर आप जो सुप्रीम इमोशनल है इस ब्रह्मांड में, महामाया, योग माया, शिव शक्ति, आप उनसे जुड़ जाते हैं। और जैसे वो अपने सभी जीवों का, अपने सभी योनियों का लालन पोषण करते हैं, ऐसे ही आप उस लेवल पे आ जाते हैं। तो फिर आपको कोई कष्ट नहीं होता। वो दंडित भी करती हैं, वो प्रेम भी करती हैं, वो करुणा भी दिखाती हैं। तो वैसे ही फिर आप भी बिहेव करने लगते हैं और आपको एक्चुअल पता चलता है कि इमोशंस क्या होते हैं। तो एक्चुअल इमोशंस पे हमें जाना चाहिए और इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। हम कई बार मोह को, आसक्ति को, इन चीज़ों को इमोशंस का नाम दे देते हैं, अपने स्वार्थ को भी कई बार इमोशंस का नाम दे देते हैं। तो हमको बहुत अपने लिए बहुत पैनी नज़र रखनी होगी, बहुत अच्छे से अपने को एवेलुएट करना होगा, और तब हम जब उस इमोशनल कंटेंट को डेवलप करेंगे जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तो हम बहुत आनंदमय जीवन जी पाएंगे। ओम नमः शिवाय।